नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बीते 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर केंद्र सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन इस पर सियासी घमासान जारी है। पहले दिल्ली में केंद्र के 8 मंत्रियों ने मीडिया के सामने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरा, तो अब रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस ने पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा की बीजेपी में एंट्री के बहाने हमला किया और बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कर डाला। भले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हों, लेकिन अपने आप को पाक साफ बता रहे हों। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है और इस बारे में दोनों के क्या तर्क हैं। संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। राज्यसभा में 11 अगस्त को हुए हंगामे और हाथापाई की इन तस्वीरों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया। पूरे देश ने देखा कि कैसे सांसद हंगामा और हाथापाई पर उतर आए। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम पर भी मार्शल से धक्का मुक्की करने के आरोप भाजपा नेताओं ने लगाए। संसद में हुई घटना के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष पर सवाल उठाए। तो घटना के करीब 72 घंटे बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने महिला अस्मिता से जोड़कर इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जमकर कोसा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सदन में छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम ने मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की कर छत्तीसगढ़ का अपमान किया। कि जो महिला सांसद है उनका जो कृत्य है वो किसी भी मायने में उसको अच्छा नहीं किया जा सकता है, कहा जा सकता है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने अपना जो आचरण सदन में किया है, छत्तीसगढ़ का भी अपमान उन्होंने किया है। कि जो एक शांति का टापू, आदर्श टापू जो संस्कृति और संस्कार दुनिया को देता है, वहां की 2 हमारी महिला बहनों ने राज्यसभा की सांसद श्रीमती छाया वर्मा जी और श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी ने जो व्यवहार किया है, देश ने देखा, पूरे देश ने देखा है। और पूरे देश के अंदर में हम कटघरे पे खड़े हो गए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कैसी संस्कृति है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। हालांकि बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सांसद छाया वर्मा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। छाया वर्मा ने कहा कि महिलाएं न तो सदन के अंदर और न ही सदन के बाहर सुरक्षित हैं। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी की मानसिकता को महिला विरोधी बताया। आरोप तो बेबुनियाद है, बिना सिर पैर का है, और जो आरोप लगा रहे हैं वो उस सदन के सदस्य भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है कुछ क्या घटनाक्रम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट है। वो हमेशा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बेवजह अपमान करने और बेइज्जत करने का काम छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हैं। 11 सांसद होने के बाद भी सदन में कभी कोई छत्तीसगढ़ की बात वो रखते नहीं है। राज्यसभा में हुए विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया, तो कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है। आरोपों का जवाब देने संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ समय से बीजेपी वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है, जहां दागदार लोगों को साफ कर पार्टी में शामिल कराया जाता है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जवाबी पलटवार में कहा, कांग्रेस सरकार किसके भरोसे चल रही है, ये प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। गंभीर आरोपों से घिरे हुए एक और भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का भाजपा में शामिल होना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है, जहां पर कलंकित दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाने का काम किया जाता है। वो कलेक्टर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक का अनुभव उनको है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वो रिटायर हुए हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलने वाला है। जो आरोप लगा रहे हैं वो अपना गिरेबान में झांक के देखें। राज्यसभा में हंगामा और जीएस मिश्रा की बीजेपी में एंट्री, दोनों मुद्दों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत में जनता किसकी सुने और किसे सच माने। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। कभी मुद्दों की लड़ाई, कभी नेताओं की लड़ाई, कभी व्यक्तिगत लड़ाई और कभी सार्वजनिक लड़ाई।
राजनीति का कुछ मिजाज जो है इस तरह का हो चला है। छत्तीसगढ़ से जो 5 राज्यसभा सांसद हैं उसमें 3 महिलाएं हैं, 2 कांग्रेस से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में हंगामे के बहाने कांग्रेस की जो सांसद हैं उनको घेरा, तो कांग्रेस के लिए भी पलटवार करने का मौका था। कांग्रेस ने जीएस मिश्रा के बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में नदी के निजीकरण का जो पहला मामला था, उस मामले को लेकर जीएस मिश्रा के ऊपर कई आरोप लगे थे। देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक हैं, उन्होंने जीएस मिश्रा को जिस आयोग में रमन सरकार ने नियुक्ति दी थी उसको लेकर शिकायत की थी, उसके बाद उनको उस पद से हटाया गया। क्योंकि जीएस मिश्रा का परिवार एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार है, स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने का उनका पुराना सपना था, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्होंने एंट्री की। लेकिन इस एंट्री को लेकर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है उस पर, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेत्रियों पर प्रहार किया है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव हैं और कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें संजय जी, आपकी पार्टी में क्या नेताओं की कमी हो गई है कि आपको अधिकारियों की ज़रूरत पड़ रही है? कांग्रेस ने जो 2018 का चुनाव लड़ा उसने भी बहुत सारे अधिकारी, शिक्षाकर्मी, पुलिस वालों को टिकट दी और आपकी पार्टी ने ओपी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। उसके बाद अभी जीएस मिश्रा जी की जो एंट्री हुई है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई आपकी पार्टी को कि धरसीवां में आपके पास नेता नहीं है, कि बेमेतरा में आपके पास नेता नहीं है, या आपकी पार्टी जो उम्रदराज नेता हैं उन पर अपना दांव लगाना चाह रही है? देखिए शीरीष जी, जो बात जहां से प्रारंभ हुई कि हर एक व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में यदि उसकी इच्छा है तो वो काम कर सकता है, और केवल इसलिए नहीं, ये टिकटों के आधार पर कि आपने जैसे बेमेतरा या फिर धरसीवां की बात करी, ये सब काम कांग्रेस पार्टी के अंदर में होते हैं कि किसी को प्रोजेक्ट करके कहां से लड़ाना है और क्या करना है, उस आधार पर कांग्रेस में प्रवेश होता है। भारतीय जनता पार्टी तो विशुद्ध रूप से, चाहे वो कलेक्टर कोई चाहते हैं कि यदि इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा, यदि उनके विचारधारा से प्रभावित होकर वो देश की सेवा में काम करना चाहते हैं बीजेपी के माध्यम से, तो उनका हम स्वागत करते हैं, पार्टी में शामिल करते हैं। और आपने देखा कि विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे ओपी चौधरी जी हैं, प्रदेश के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को लगता है प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, लोगों को लगता था ये टिकट है, राज्यसभा है, ये सब काम कांग्रेस के अंदर में होता है, ये सब काम बीजेपी में नहीं होता। ये पहले मैं स्पष्ट कर दूं। आज जीएस मिश्रा जी, जिन्होंने एक आईएएस के रूप में अपनी सेवा इस प्रदेश को भी दी है तमाम पदों पर, उसके बाद उनको लगातार उस दौर में भी ये लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक इस प्रदेश की सेवा बेहतर तरीके से की है, और सेवानिवृत्त होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश की सेवा, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है, हर एक व्यक्ति का स्वागत है। तो मुझे लगता है कि आज यदि हम देखें, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, रिटायर होने के बाद मीडिया के कर्मी हो, राज्यसभा में जाते हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं जिनकी इच्छा रहती है, तो उनका स्वागत है। इस पर कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। जो एक छोटा स्वरूप कांग्रेस ने दिखाया जीएस मिश्रा जी पर, जो आरोप लगाया, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कोई कांग्रेस में प्रवेश करे, कोई बीजेपी में प्रवेश करे, ये व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। या तो फिर मैं ये मानूं राजनीतिक तौर पर कि जीएस मिश्रा जी के आने से, ओपी चौधरी जी के आने से शायद इनको घबराहट पैदा हो रही होगी, इस कारण वो व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करते हैं। खुला मैदान है, अपनी अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है ये गांधी परिवार का विषय नहीं है कि गांधी परिवार की शरण में ही जाकर कोई प्रवेश करे। दूसरा विषय जो आज मूल रूप से जो संसद का विषय, जिस पर मैं आपकी अनुमति हो तो मैं उस पर विषय रखूं, कि संसद का जो विषय आया, जिस पर आज तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और पूरा देश विपक्ष की हरकतों से शर्मसार हुआ है। जिस तरीके से इस संसद के दौरान, जिस तरीके से विधेयक की प्रतियों को फाड़ना, चेयर पर जिस तरीके से उन्होंने उछाल कर फेंकना लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष के ऊपर में, ये मुझे लगता है ये संसदीय चीजें नहीं है। नए जो मंत्री बने थे उनका परिचय माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, विरोध होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, दमदारी से होना चाहिए, लेकिन विरोध का स्वरूप ये कांग्रेसी स्टाइल में नहीं होना चाहिए। किस तरह आप विधेयक की प्रति फाड़ रहे हैं, नियमों की जो किताबें रहती है उसको फाड़कर आपने चेयर की तरफ फेंक दिया है, उसके बाद आप बाहर आकर अपनी कमजोरी को बताने के लिए संसद पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।
मुझे लगता है ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं संसद में जिस तरीके से ओबीसी करके 50 साल तक की राजनीति करे, लेकिन माननीय मोदी जी ने विधेयक लाकर जिस तरीके से उस ओबीसी विधेयक को पारित किया, ये कहीं ना कहीं खींच और ये कहीं चर्चा का विषय न बने, इसलिए आपको याद होगा, एक मिनट सर, आपको याद होगा संसद के पहले जब प्रारंभ हो रहा था उसके पहले भी कांग्रेस नेताओं का यह बयान आया था, ये सत्र को चलने नहीं देना है, इस पर मैं फोकस करूंगा। ये समाचार पत्रों में भी आया, हम विरोध करेंगे, चलने नहीं देंगे। ये पहले दिन से जिनकी मंशा हो, अंतिम दिन में ये परिणाम में परिवर्तित हुआ और एक संसदीय काल का और संसदीय विषय का एक काला जो धब्बा कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा लगाया गया है, मुझे लगता है शायद जनता ये पसंद नहीं करेगी। चलिए, आपका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने काला धब्बा लगाया संसद पर, और अधिकारी को लेकर भी आपका साफ तौर पर कहना है कोई आना चाहे तो पार्टी में कोई रोक टोक नहीं है, वो आ सकता है। लेकिन आपको भी मालूम है कि राजनीति में यदि कोई व्यक्ति आता है, उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप लग रहा है, सामने वाली पार्टी कोई आरोप लगा रही है, उसके बाद भी यदि आपकी पार्टी उनको अपनी पार्टी में प्रवेश कराती है, आपकी पार्टी के नेता प्रवेश कराते हैं, तो इसको क्या माना जाए कि आपकी पार्टी में नेताओं की कमी है क्या? वो कार्यकर्ता बनने तो नहीं आए, ये सभी को मालूम है। देखिए शीरीज जी, आरोप प्रत्यारोप के दौर का विषय या किस पर आरोप लगा है, क्या लगा है या किस तरीके से लगाया जाता है, हम यदि इस पर जाएं कि कोई आरोप सिद्ध हो जाए, उनको कोई सजा हो जाए, तो समझ में आए कि सजा याफ्ता जेल के अंदर से भी लोगों को लाकर पार्टी में प्रवेश कराया जाता है। वैसे तो भारत के राजनीतिक इतिहास में दूसरे दलों का ये इतिहास रहा है कि जेल के अंदर से भी चुनाव लड़े, सजा याफ्ता लोग भी चुनाव लड़े। खैर, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये विषय होना चाहिए यदि किस पर किसी कोई गंभीर आरोप या कहीं सजा याफ्ता है, लेकिन हम उस पर दूसरों को आईना दिखा दे, कोई उन पर कोई सजा तो हुई नहीं है, कोई इस तरह की बातें तो नहीं है। जांच तो होती है, यदि जीवन काल में, शासकीय जीवन काल में अधिकारी काम करते हैं, कोई गलतियां होती है तो उस पर तमाम प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं। यहां तो मैं क्या कहूं, यहां तो भूपेश बघेल जी के ऊपर में भी आज केस बना हुआ है, मुख्यमंत्री हैं वो, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीजें हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो कांग्रेस हमको यदि चेहरा दिखाएगी तो मुझे लगता है कि वो उस आईना के अंदर में उनका काला चेहरा, कांग्रेस का काला चेहरा जो देश की आजादी के पहले और बाद से रंगा हुआ है, मुझे लगता है कि उनको कुछ नहीं दिखाई देगा दूसरों का चेहरा, अपना ही काला चेहरा उसमें दिखाई देगा। मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता बिल्कुल है, लेकिन यदि किसी पर जानबूझकर या किसी पर कहीं कोई मुकदमे उस पर हो नहीं पाते हैं या मुकदमा उस पर परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाता है, तब यदि हम किसी को इस तरह से कटघरे में खड़ा करें और उसको किसी राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, समाज सेवा क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, जब वो थे, उनकी जांच चल रही थी, तब शासकीय नियमों के अंतर्गत सरकारों के माध्यम से। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं। सुरेंद्र जी, आपने संजय जी को सुना होगा और आपकी पार्टी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, जहां आकर नेताओं के दाग धुल जाते हैं। जीएस मिश्रा की बीजेपी में एंट्री को किस रूप में देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी थी कि उनको अपनी पार्टी में शामिल किया? देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसको एक व्यक्ति के प्रवेश के रूप में नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और वो अपना उनका एक भर्ती का नियम है, उनकी पात्रता का एक मापदंड है कि इस तरह के लोग पात्र होंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो मिस कॉल से लोग सदस्य बनाए जाते हैं और ये मिस्टेक इनसे होना बहुत स्वाभाविक बात है। जहां तक वॉशिंग मशीन का प्रश्न है, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि ये खाली छत्तीसगढ़ के एक दो व्यक्ति के प्रवेश का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में मुकुल राय से लेके सुखराम से लेके तमाम ऐसे लोग जो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, कभी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, कभी शिवसेना में हुआ करते थे, कभी और किसी दल में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी उनको भ्रष्टाचारी कहती थी, अत्याचारी कहती थी, जातिवादी कहती थी, राष्ट्रद्रोही करती थी। मगर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उनके दाग धुल गए, धोया भिगोया और हो गया। तो इसलिए ये कहना कि भाई हम एक व्यक्ति के प्रश्न नहीं है, प्रश्न जहां तक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है। आज अगर इनके जो लोकसभा के सांसद हैं, अगर उसकी सूची देख लें तो एक लंबी फहरिस्त आपको मिलेगी कांग्रेसियों की,
जिनको ये गरियाते थे, जिनको ये आलोचना किया करते थे, मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए तो बड़े भले पुरुष हो गए, भले आदमी हो गए। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरोपित व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने लायक मानती है, अपने योग्य मानती है, अपने पार्टी के उपयोगी मानती है, तो उनका विचार है। और ये कहना कि वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, और ये एक छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए और छत्तीसगढ़ की सद्भावना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हमारे छत्तीसगढ़ के ही सांसद आकर के यहाँ ये आरोप लगाते हैं कि हमारी बहनों ने संसद के अंदर मार्शलों से धक्का मुक्की की, तो मैं कहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ये संस्कृति नहीं है, छत्तीसगढ़ की बहनें इस तरह का काम नहीं कर सकती। इस बात को बिल्कुल साफ साफ रूप में रेखांकित करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि संसद चलाने के लिए संसद से भागेगा कौन? विपक्ष तो संसद चलाने देना चाहता है। हमको तो पेगासस पे बात होनी चाहिए थी, हमको तो पेट्रोल के बढ़ते हुए भावों पर बात चाहिए थी, हमको किसानों के आंदोलन पर चर्चा की आवश्यकता थी, हमको बढ़ती हुई महंगाई पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी। तो इसको टालने की कोशिश कौन करेगा? और दूसरी बात, बहुत मजे की बात यह है कि ये स्वयं निकल गए, तत्काल वीडियो इन्होंने जारी कर दिया और तत्काल निकल गए, पूरे मंत्री पीसी ले रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर आप छत्तीसगढ़ की बहनों के साथ इस तरह से आप व्यवहार करेंगे, उनके ऊपर ये आरोप लगाएंगे, जी जिस तरह से छाया वर्मा जी ने उपराष्ट्रपति को लेटर लिखा था कि उनको पेगासस पर बोलने नहीं दिया गया, क्या उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही? निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये संसद की इतनी बड़ी अवमानना की बात कर रहे हैं, संसद की गरिमा की बात कर रहे हैं, संसद नहीं चलने देने की बात कर रहे हैं। इनको स्मरण दिलाना चाहिए किस तरह से इन्होंने 3 कृषक कानून पास कराए, किस तरह से इन्होंने और कई ठो कानून पास कराए, किस तरह से इन्होंने संसद को कई बार अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने की कोशिश की। आज अगर हम संख्या में कम हैं, अगर हम देश के महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहते हैं, वहां अवसर नहीं मिल रहा है, और स्वयं हंगामा करके संसद को बाधित करके मार्शल भेज के हमारी बहनों के साथ धक्का मुक्की वहां करवाया गया है और उल्टा आरोप लगाते हैं। कोई यकीन करेगा कि छाया वर्मा जी मार्शल को धक्का दे सकती है? कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि बस्तर की आदिवासी महिला हमारी बहन फूलो देवी नेताम मार्शल को धक्का दे सकती है? तो इस तरह से अनर्गल बात करके हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों की छवि को खराब करने की कोशिश न करें, ये मैं निवेदन ही कर सकता हूं। इस बात पर चर्चा जारी रखते हैं। संजय जी, जिस तरह से सुरेंद्र शर्मा जी का कहना है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस की उन महिला नेत्रियों को, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकती, आपकी पार्टी ने जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया, इससे छत्तीसगढ़ का भी अपमान हुआ है। देखिए श्री जी, मुझे लगता है कि एक ठोस राजनीति जब होती है तो ठोस बातचीत होनी चाहिए, केवल इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से 2 महिला सांसदों का नाम लेकर आप यहां पर जिस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप मजबूत सांसद मानिए। आप तो स्वयं उनको कमजोर मान रहे हैं, फूलो देवी नेताम है कमजोर है, छाया जी ऐसा कर सकती हैं क्या? अर्थात आपकी नजरों में, आपकी पार्टी की नजरों में आप खुद महिला सांसदों को कमजोर आंक रहे हैं। वो सांसद है राज्यसभा की, जिनको पार्टी ने, आपकी पार्टी ने चुनकर भेजा दमदारी के साथ में वहां पर बातचीत रखने के लिए। ये कमजोर की विषय क्या है? और धन्य, मैं तो ये आपसे निवेदन करूंगा, किसने कमजोर बोला है? तो इस तरह की घटनाएं होती जब सांसद की पहली बार नहीं है, लेकिन आप एक मिनट सर, इन्हें ना कहा, अरे उनके कहने का अर्थ सर सुनिए तो आप सर मेरी बात सुन लीजिए ना, कहने का अर्थ क्या है? वो कर सकती है क्या? वो कर सकती है क्या? इमोशनल मतलब क्या है? एक जो आपने सांसदों को कहा कि सब वॉशिंग मशीन वाला विषय है, वॉशिंग संजय जी आपने कमजोर बताने का प्रयास किया है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि उन्होंने हंगामा किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो कमजोर बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्वीकार किया कि तमाम जो भ्रष्टाचारी आरोपी जो लोग रहे सांसद, शर्मा जी, वो कांग्रेस से जाकर बीजेपी में, कम से कम धन्यवाद शर्मा जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए कि तमाम भ्रष्टाचारी जो सांसद थे जो बीजेपी में गए, सब कांग्रेस के मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। थोड़ा संजय जी मेरी बात सुन लीजिए। संजय जी मेरी बात सुन लीजिए। संजय जी मेरी बात सुन लीजिए। को दिग्भ्रमित करते हैं। संजय जी मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं हमारी बहनें शालीन हैं, हमारी बहनें शालीन है,
स्टालिन देश की आजादी वो के वास्ते संस्कारित कर रहे हैं है, कि लोगों को वो चरित्रवान है, मगर दृढ़ है, वो डरपोक नहीं है। मगर वहां वो लोकसभा में छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठाने गई है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठाने गई है, वो मार्शल से लड़ने नहीं गई है, मार्शल से धक्का मुक्की करने नहीं गई है, वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है, हमारी बहनें हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ये कोई एआईसीसी का ऑफिस नहीं, नहीं है। नहीं, यदि कांग्रेस नेताओं को शालीन बताया जा रहा तो आपने उसको कमजोर कैसे समझ लिया? आप सीताराम केसरी को उठाकर बाहर यानी फेंक सकते हैं, लेकिन ये लोकसभा है, उनकी शालीनता को आप कमजोरी बता रहे हैं, उनकी शालीनता का अपमान कर रहे हैं आप, उनके संस्कार का अपमान कर रहे हैं आप, उनके चरित्र का अपमान कर रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के अपमान में आपको जी नहीं भरा, अब आप उनको कमजोर भी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ कमजोर नहीं है, हमारी बहनें कमजोर नहीं है, मगर वहां संसद में वो लड़ने नहीं गई है। चलिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये जनता का सोचना है कि वो अपने नेताओं को किस तरह से देखता है। जिन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, जिन नेत्रियों पर आरोप लगा रही है और जिन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, उन दोनों के बारे में जनता भली भांति जानती है और ये जनता को ही तय करना है कि उनकी छवि को लेकर उनके मन में क्या राय है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।